हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई गेस बढ़िया हो गए। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो या आपकी कोई वीडियो डिमांड हो जो मैं आपको समझा सकूं, वो मेरे को आप बता देना। तो हम लास्ट टाइम मैंने आपको कहाँ छोड़ा था, मैंने आपको पेंडुलम के बारे में बताया था, टाइम और लेंथ की वेरिएशन के बारे में बताया था। उसके आगे का टॉपिक हम बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि किसी रिजिड बॉडी या किसी बॉडी में चेंजेस कैसे आते हैं जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि टेम्परेचर चेंज की वजह से बॉडी के अंदर होने वाले स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। देखिए, अब मेरे को एक सवाल का जवाब देना। मान लीजिए ये कोई बॉडी रखी है, आराम से रखी हुई है, एल लेंथ की बॉडी है। हमने अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या होगा आपके हिसाब से, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके हिसाब से इसकी एक नई लेंथ बन जाएगी जो कि होगी हमारे पास L1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। समझे, यहाँ से यहाँ हमने टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाया। तो अब एक बात बताइए, क्या इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होंगे? इज देयर एनी स्ट्रेस डेवलप? स्ट्रेस कब होता है? जब कोई बॉडी को दबाया जाए तब उसके अंदर स्ट्रेस या खींचा जाए तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है। अब ये बॉडी आराम से रखी हुई है, मान लीजिए अपने पेन अपने टेबल पर रखा, उसको हीट कर रहे हैं तो क्या है, वो एक्सपैंड कर रही है। तो सोचिए क्या उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा? नहीं, क्योंकि वो जस्ट आराम से रखी हुई है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसका जितना मन है वो उतना फैल रही है, उसको जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस वो ले रही है, तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप थोड़ी होगा। नहीं समझे? थोड़ी बहुत समझे आप। देखो, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाता है। अब जब फैली है तो यही हमारे पास क्या होगा, एल फाइनल। समझे भाई? नहीं समझे? तो जैसे जैसे फैली तो वहीं क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा क्योंकि हम इसको रोक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नो स्ट्रेस इज डेवलप। अब स्ट्रेस पता है कब डेवलप होगा, किस सिचुएशन में? मैं बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कोई वॉल है, इसके बीच में ये रॉड रखी हुई है एल लेंथ की, और ये वॉल फिक्स है। अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया T प्लस डेल्टा टी, तो देखिए क्या रॉड की लेंथ चेंज होगी इस बार? नहीं, क्योंकि ये दीवार फिक्स है। तो इसकी लेंथ अभी भी क्या है, L। तो अब इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा कि देखिए क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो हम लिखते हैं वो कहाँ से आता है, समझे? तो एक बात बताइए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए थी इस पॉइंट पर? इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? L प्लस L अल्फ़ा डेल्टा थीटा, इतनी होनी चाहिए थी। बट कितनी है L? तो इसको रोका, इसकी डेल्टा L यानी कि लेंथ चेंज होने, यहाँ पर देखो क्या सीन था, यहाँ पर इसकी कितनी होनी चाहिए थी, L प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा, और उतनी ही है। तो यानी कि इसको किसी अंदर स्ट्रेस डेवलप होने की या स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा ऐसी कोई सिचुएशन बनती ही नहीं है। हम सिर्फ यहाँ देखते हैं, मतलब उस पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो लेंथ चेंज हुई है वो कैसे हुई है, मतलब कितनी हुई है चेंज। L प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होनी चाहिए थी, लेकिन L है, तो डेल्टा L कितना है यहाँ पर, L अल्फ़ा डेल्टा थीटा। और हमारे पास स्ट्रेन कितना आता है, चेंज इन लेंथ अपॉन L। तो चेंज इन लेंथ कितना है यहाँ पर, L अल्फ़ा डेल्टा थीटा, और L क्या है, जो रॉड की लेंथ होनी चाहिए। ये देखिए बहुत आराम सी चीज़ है, इसको समझ में आ जाता है, ठीक है, बहुत इजी है। L क्या है, L1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो ये होगा इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप।
समझे? क्योंकि अगर एक टी प्लस, मैं एक और बता देता हूँ, टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पर इसकी लेंथ एल प्लस अल्फा डेल्टा टी होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी लेंथ एल है। ये वाला पार्ट अभी भूल जाइए, सिर्फ इसकी बात करिए। यहाँ पर इसकी लेंथ एल प्लस अल्फा डेल्टा टीटा होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी लेंथ एल है, तो स्ट्रेन डेवलप हुआ है इसके अंदर। इस पोजीशन में स्ट्रेन डेवलप नहीं हुआ होगा। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज़ हम पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों। बाई मेटलिक स्ट्रिप। बाई मेटलिक स्ट्रिप क्या होता है, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये कोई लेंथ है, मतलब कोई रॉड है, इसके साथ हमने एक और रॉड कनेक्ट कर दी, सेम उसकी नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरे को डरा देती है कभी कभी। ये देखिए, ये मेरे पास दो रॉड हैं जो अलग अलग चिपकाई गई हैं। इसकी डी है यहाँ तक और इसकी भी डी है यहाँ तक, और दोनों की लेंथ कितनी ली गई है, एल। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इसकी है अल्फ़ा 1 और इसकी है अल्फ़ा 2। समझे आप? अब मुझे कंडीशन बताइए कि अगर इफ़ अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2 है, तो जो ऊपर वाली रॉड है, यानी कि ये वाली जो रॉड है, ये वाली ज़्यादा फैलना चाहेगी, और जो ये वाली रॉड है वो कम फैलेगी। तो क्या अगर ये चिपके हुए हैं तो क्या कुछ ये ऐसा बनेगा क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी बनेगा। ये मैं ये इसलिए बताता हुआ चलता हूँ क्योंकि ये थॉट्स मेरे टाइम जब मैं पढ़ता था मेरे दिमाग में भी आते थे कि ये भी तो हो सकता है। तो आप ऐसा सोचो, उससे पहले मैं ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये ऐसे नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसे। ये अब कैसा बनेगा सर? अगर देखिए मैंने इसका टेम्परेचर टी प्लस अल्फ़ा डेल्टा टीटा हुआ, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा वो मैं बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए। ये तो क्या हुआ, ये बैंड होगी रॉड। डायग्राम थोड़ा गंदा बन गया है। ये रॉड बैंड होगी बाहर वाली, तो अंदर वाली भी, क्योंकि इनके अंदर की अंदर बेल्डिंग हो रही है ना भाई, तो बेल्डिंग हो तो छूट नहीं सकती। तो ये क्या, बैंड होगी। इसकी वाली लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, एल प्लस एल अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, और इसकी यहाँ से यहाँ वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली, एल प्लस एल अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। अब बताइए, अल्फ़ा 1 ज़्यादा है अल्फ़ा 2 से, तो ऊपर वाली लेंथ ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसके बीच में कुछ रिलेशन निकालते हैं हम कि ये देखिए एक क्या हुआ, इसको मैं जूम करूँ तो ये कुछ कर्व टाइप बना है, ये कुछ ऐसा कर्व टाइप बना है। देखिए कर्व है, सर्कल, कर्व बनता है आर्क। तो अब क्या है, इसको जोड़ लीजिए, इसको क्या है नीचे तक जोड़ते हैं। ये कुछ एंगल थीटा है, मान लीजिए भाई, थीटा मान लीजिए। और एक चीज़ नोटिस करना कि आर हम कहाँ से लेते हैं, देखो ये डी है और आर हम लेते हैं इसके सेंटर से, तो ये आर है। अब पता है ये क्यों कर रहे हैं हम, बताओ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पार्टिकुलर रेडियस निकालने के लिए, समझे? कि हमें ये तो पता है कि एल की L2 अल्फ़ा डेल्टा टी होनी चाहिए, लेकिन और भी आर की टर्म्स में निकाल लेते हैं ना भाई, डी और आर की टर्म्स में। तो देखिए ये पूरी लेंथ है ये वाली, समझे? हम बिल्कुल बीच में से लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ से। तो जब ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली r माइनस dy/2, और ये वाली लेंथ कितनी होगी पूरी वाली, r प्लस, बताओ, इसके बीच में से लिया है मैंने, यहाँ से और यहाँ से, r प्लस dy/2। तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, जो पहली रेडियस आई है हमारे पास वो आती है r प्लस dy/2, और L1 आती है L
हमने पढ़ा ही था, अल्फ़ा 1 डेल्टा टी। और दूसरी रेडियस जो आती है वो होती है r माइनस dy2, जो कि नीचे वाले के लिए है, और इसकी रेडियस क्या है, L1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा। यहाँ से हमको सॉल्व करके एक अलग चीज़ निकल के आती है, जो होती है L1 बराबर r पर 2/। भाई ये चीज़ ना समझ लेना आराम से, क्योंकि ये चीज़ अभी जो काम आने वाली है ना, वो मैं समझाता हूँ ये कहाँ काम आती है। देखिए, अब दो मेटल रियल लाइफ में जाते हैं, दो मेटलिक स्ट्रिप है हमारे पास जो कि अलग अलग अल्फा की हैं, और एक टाइम के बाद हम चाहते हैं कि मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये कुछ ऐसे बैंड हो जाएंगी। ये वाली जो स्ट्रिप है, जब हमको पता है एक पार्टिकुलर टाइम के बाद कुछ ऐसे बैंड होने वाली है, तो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। देखिए मैंने निकाल के रख रखा है, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पार्ट पर जूम करिए, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये कोई हीटिंग एलिमेंट है, ये वाला। इसको कॉपी पेस्ट करूँ मैं, यहाँ पर क्या ये आ जाएगा मेरे पास, साथ हो जाना चाहिए, आ गया ये रहा। ओह नाइस, बढ़िया। अब देखिए, यहाँ देखिए क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला, ये टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होता है कि हमको कितना टेम्परेचर चाहिए। और ये क्या है, करंट एलिमेंट, ये एक आयरन स्ट्रिप है और ये एक ब्रास स्ट्रिप है, ब्रास। अब यहाँ पर देखिए क्या हो, हमने एक टेम्परेचर लिमिट सेट कर रखी है, और यहाँ पर एक मेन वायर कनेक्टेड है और यहाँ पर कनेक्टेड है। तो जब देखिए ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, खुद सोचिए। आप थोड़ा सा पॉज करिए या तो कुछ करिए, आप खुद सोचिए यहाँ पर क्या होगा। बताओ 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 ना भाई। देखो यहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पर ये हीट हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो हीट हो रहा है, ये वाली जो स्ट्रिप है नीचे। तो जो आयरन है इसका अल्फ़ा ज़्यादा है ब्रास से, तो जैसे ही टेम्परेचर एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, तो जैसे ये है नीचे, ये आयरन है, नहीं ये ब्रास है और ये आयरन है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो ये फैलना चाहेगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ब्रास इसके साथ भी यहाँ हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर जो लगी होगी ब्रास, इससे ये वाला कांटेक्ट टूट जाएगा। देखिए अब ये वाला पार्ट अगर नीचे जाएगा तो यहाँ से कांटेक्ट लूज हो जाएगा और हमारा जो हमारी प्रेस है वो बच जाएगी। तो ये होता है इसका सिस्टम, इसलिए पढ़ाया जाता है ये रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ। समझे आप? ठीक है, अब इसके आगे का कल पढ़ेंगे। कल मैं पढ़ाऊँगा कि अब रॉड में पढ़ लिया, अब आगे एरिया के बारे में, एरिया कैसे एक्सपेंड करेगा।